नमो बुद्धाय, जय भीम सबको। ये दिव्या गई है, सच बताऊँ देखने का मन ही नहीं करता बिग बॉस मतलब जैसे पहले एक्साइटमेंट होती थी कि रात में देखना है, फिर खाते टाइम देखना है, फिर थोड़ा टाइम मिले तो देखना है, फिर ये एपिसोड देखना है, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, वैसे क्या किया। वो जो एक्साइटमेंट लेवल था ना, जो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट जाते हैं, जिसको हम सपोर्ट करते हैं और जब वो जाते हैं और हम देखते हैं, वाओ यार! वो मतलब बिग बॉस देखते हैं तब मज़ा जो आता है ना, अब लिटरली जब से दिव्या गई है ना गाइज़, लिटरली जब से दिव्या गई है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब मैं अभी हाइलाइट वाले मुद्दे देखती हूँ बिकॉज़ मुझे बिग बॉस मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और मुझे बिग बॉस शो, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, गेम्स, टास्क, स्टैंड लेना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। पर लिटरली जब से दिव्या गई है, मैं बस इस राह में देख रही हूँ कि शायद दिव्या कहीं से आ जाए, कि शायद धक्के भाव का धक्का जब संडे और मंडे और सैटरडे को था शायद, तब मैंने देखा कि शायद उसमें बुलाया जाए और शायद उसमें एंट्री हो जाए। आज का एपिसोड जब मैंने देखा तो मैं दिव्या को इतनी मिस कर रही थी कि मेरे को हर पल में ऐसा लग रहा था कि दिव्या आने वाली है, दिव्या आने वाली है, अब दिव्या आने वाली है, अब दिव्या आने वाली है। कि काय अभी शायद थोड़ा खुलने वाला है, अभी शायद सीक्रेट रूम खुलने वाला है और अभी ये दिव्या आने वाली है, ये अनाउंसमेंट हो जाए। मतलब लिटरली मेरे दिमाग में वही चल रहा था दिव्या, दिव्या, दिव्या कि दिव्या कहीं न कहीं से तो कुछ तो बातें चले और जब पूरा एपिसोड जब मैंने ऐसे करते देखा तो मैंने एक ही चीज़ देखी कि कोई दिव्या को याद ही नहीं कर रहा है। मतलब इवन कंटेस्टेंट, इवन राकेश जो उसका बेस्ट फ्रेंड या क्लोज़ भाईचारा वो सब था, वो भी उसको याद नहीं कर रहा है। वो भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा है कुछ भी कि मिस कर रहा हूँ, दिव्या कहाँ गई है, दिव्या ने भी क्यों बोला ये, क्या किया, सॉरी क्यों नहीं, ये वो मतलब नॉट मतलब इवन डिस्कशन मतलब डिस्कशन भी नहीं कर रहे उसके बारे में इवन कंटेस्टेंट मतलब याद भी नहीं कर रहे। हमारा इधर दिव्या कहाँ है, दिव्या कहाँ है, दिव्या कहाँ है, दिमाग खराब हो रहा है एज़ अ ऑडियंस और उधर के जो कंटेस्टेंट 1 महीना हो गया मतलब दिव्या वहाँ पे थी, उनको उसे भी याद नहीं। लिटरली इतने इंसेंसिटिव लोग लगते हैं ना समटाइम्स कि यार कोई गया है उसके बारे में बातचीत तो करो, कुछ तो बोलो उसके बारे में। इवन राकेश ने भी कुछ नहीं बोला, उससे एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ बोले क्योंकि उसकी बहन क्योंकि उसको वीकेंड के वार मतलब भाव के धक्के पे भी बोला गया कि आप बहन का बॉन्ड है, दिव्या आपके पीछे है, दिव्या बहुत आपको सपोर्ट करती है, आप दिव्या को बहुत सपोर्ट करते हो और दिव्या जब चली गई, तो आपने उसके बारे में एक भी बात नहीं की, एक भी डिस्कशन नहीं, उसके बारे में एक भी स्टैंड नहीं। उसको जाके ये भी नहीं बोला कि भाई तन्वी तूने जितना क्रॉस गलत तरीके से लगाया, तुझे सॉरी बोलना चाहिए था। इवन इत्तू सा टॉक नहीं मतलब इतनी फेक रिलेशनशिप इतना भाई-बहन का चारा-चरा। अब यही जगह पे राकेश करता और दिव्या वो हाउस में होती तो दिव्या उसके बारे में स्टैंड डेफिनिटली लेती कि क्यों किया, क्या किया, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था या उस कंटेस्टेंट के साथ शायद बात वगैरह नहीं करती, पर ये राकेश तो उसके साथ बातचीत कर रहा है मतलब आई कांट बिलीव दैट और लिटरली एज़ अ ऑडियंस जब हम दिव्या को रोज़ देखते थे या उसको एक्टिविटी बोलो उसकी चीज़ें। लिटरली आज का एपिसोड देख के आपको यही लगेगा बहुत लोगों ने एपिसोड नहीं देखा होगा बट लिटरली आज का एपिसोड इतना वो जो पहले वाली फीलिंग थी ना, पहले वाले जो कंटेस्टेंट वो जो पहले वाली रॉनेस थी ना, वो अब नहीं है। अब लिटरली बताओ वो जो पहले वाला चार्म था ना, वो भी नहीं है। वो इतना अपने दिमाग, अपना माइंडसेट इतना घुल चुका है ना कि अभी दिव्या नहीं है, शो नहीं दिखना, दिव्या नहीं है, शो नहीं दिखना, मन नहीं हो रहा, नहीं देखना, ये नहीं हो रहा, नहीं देखना। तो इतना अपना माइंडसेट इतना ये हो गया ना कि अब ऐसा होता है कि दिव्या दिख ही नहीं रही, देखने का क्या मतलब है? किसके लिए देखूँ? क्या देखूँ लिटरली? बट इसमें इसमें एक ही चीज़ अच्छी हुई है जिसके लिए मेरे को थोड़ी एक्साइटमेंट है देखने के लिए रिसेंटली। नहीं तो ये कभी दिव्या गई और मैं एपिसोड देखूँ ऐसे कुछ भी हाइलाइटिंग चीज़ें नहीं है, ऐसे कुछ भी खास कंटेस्टेंट नहीं है और ऐसे कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहे हैं। बस कैमरे के लिए लड़ाई करना, कैमरे लेके झगड़े करना, कालू वाला डॉन, अंडे चोरना, चोरी-बाजी करना, यही सब फालतूगिरी, गाली-गलौज करना, उसके अलावा कुछ नहीं है। बट एक कंटेस्टेंट है जिसके वजह से शो देखना या उसके वजह से थोड़ी एक्साइटमेंट और बस उसके वजह से लिटरली बताऊँ देखने का मन करता है वो है राखी सावंत। लिटरली यार आई लव बिकॉज़ राखी की मैं फैन हूँ और बिग बॉस ने जो किया है, बिग बॉस का अभी तक कुछ निर्णय नहीं आया है बिकॉज़ मतलब दिव्या भी बहुत साइलेंट है, बिग बॉस भी बहुत साइलेंट है। क्या पता कल के एपिसोड में, परसों के एपिसोड में वाइल्ड कार्ड बन के लेके आ सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो स्टिल मैं बिग बॉस देख रही हूँ राखी सावंत की वजह से और दूसरी मतलब दिव्या को मैं देख रही हूँ कि दिव्या के लिए वो क्या स्टैंड ले रहे हैं, दिव्या के लिए आ रही है, नहीं आ रही है, उसके लिए मतलब उसकी इंस्टाग्राम आईडी में दिव्या की स्टॉक करती रहती हूँ कि दिव्या ने कुछ भेजा या नहीं भेजा, क्या नोटिस है, उसका थोड़ा बहुत कुछ पता चले तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा करके। बट लिटरली राखी सावंत की जैसे ही एंट्री हुई ना भाई, सब लोगों के फेस से कलर उड़ गए। मतलब बिल्कुल राखी सावंत किसी को भा नहीं रही है, ये क्यों आई है? क्योंकि पब्लिक इसको बहुत पसंद करती है, इवन महाराष्ट्रियन पीपल भी इसको बहुत पसंद करते हैं और इसको इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हमारा गेम फीका हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सबके चेहरे पे 12 बज गए थे और सबसे ज़्यादा जिसके चेहरे पे 12 बज गए थे वो है तन्वी कोलते, तुला मिस सिलते टाइप्स वगैरह की लड़की है।
तन्वी के पूरे 12 बज गए थे और लिटरली दिव्या का कोई कंपैरिजन नहीं है, दिव्या की कोई जगह ले नहीं सकता, जो दिव्या में बात है वो राखी सावंत में भी नहीं है। सबकी अपनी अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ होती है, पर आज का ओवरऑल एपिसोड में दिव्या को मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, दिव्या कहीं नहीं दिख रही थी और इतना वो जो बस चल रहा है ना सीक्रेट रूम, सीक्रेट रूम, सीक्रेट रूम में चल रही है सीक्रेट रूम। भाई अभी तक रिवील क्यों नहीं कर रहे हैं? सीक्रेट रूम में है तो क्यों रिवील नहीं कर रहे? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? मतलब जब भी कोई सीक्रेट रूम में जाता है ना तो पहले दूसरे एपिसोड में दिखा देते हैं, अभी तक दिखा ही नहीं रहे हैं। मतलब एग्ज़ैक्टली वो सीक्रेट रूम में है या नहीं है? शो के अंदर है, कोई दूसरे रूम में है, वो है या नहीं है? मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट लगा जा रहा है क्योंकि इफ वो बाहर भी आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ओमकार है, संडे के एपिसोड में वो बाहर आए। उसने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, उसके इंटरव्यू आप देखना यूट्यूब पे वगैरह होंगे पेजेस पे या इंस्टाग्राम पे, उसने इंटरव्यू देना तक स्टार्ट किया। हमारी दिव्या कहीं भी नहीं दिख रही है, ना मीडिया में आ रही है, ना घर में दिख रही है, ना सोशल मीडिया पे है, ना कहीं है। तो एग्ज़ैक्टली है कहाँ पे? मतलब यहाँ पे 2 ही चांसेस हो सकते हैं, एक तो वो घर पे होंगी, बिग बॉस के घर पे होंगी, कहीं सीक्रेट रूम में या कोई सीक्रेट रूम नहीं होगा, दूसरे रूम में होंगी, कहीं कुछ हेल्थ कंसर्न होगा क्योंकि उसने खुद बोला है उसको हेल्थ के लिए कुछ प्रॉब्लम है करके, तो वहाँ पे कुछ हो सकता है। नहीं तो आई थिंक उसको रेस्ट चाहिए होगा, वो हो सकता है। बट अभी ये पूरे वीक में चांसेस है, लिटरली मैं बता रही हूँ, ये पूरे वीक में चांसेस है कि दिव्या वापस आ सकती है एपिसोड के बीच में या कहीं भी या सीक्रेट रूम में या वाइल्ड कार्ड बन के एंट्री आ सकती है या भाऊ के धक्के पे भी आ सकती है। तो ये पूरे चांसेस है। तो जो भी लोग बोल रहे हैं बिग बॉस नहीं देखना, तो लिटरली मैं बोलूँगी कि बिग बॉस देखो थोड़ा बहुत कि क्या पता दिव्या आ जाए और अपन को पता चल के दिव्या आ जाए तो अपन को थोड़ा-सा नॉलेज रहेगा। मैं तो वैसे भी देख रही हूँ, जो भी कुछ अपडेट रहेंगी मैं डेफिनिटली शेयर करती रहती हूँ। पर लिटरली आज के एपिसोड में दिव्या को जो कमी है, दिव्या की जो मिसिंग है फीलिंग है, दिव्या के वजह जो स्पार्क था, दिव्या के वजह से यूनिकनेस थी, वो सब कुछ फीकी पड़ चुकी है, लिटरली फीकी पड़ चुकी है। बॉस के जो मेकर्स हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि हम राखी सावंत को लेके आएँगे ना, तो ये जो दिव्या का जो बज़ चल रहा है, दिव्या की कंट्रोवर्सी चल रही है, दिव्या के जो सपोर्टर्स हैं, बायकॉट बिग बॉस, हॉटस्टार डिलीट कर रहे हैं, ये सब हरकतें कर रहे हैं, ये सब बंद हो जाएँगी और भाई राखी सावंत का जो इम्पैक्ट पड़ेगा मतलब राखी सावंत इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके वजह से शो देखने के लिए आएँगे। बट आज का एपिसोड प्रूफ है कि भाई आप कितने भी लोग लेके आओ जाओ, राखी सावंत लेके आ जाओ, वो लेके आओ, पर जो स्पार्क जो ओरिजिनल कंटेस्टेंट होती है, जो जिसमें पर्सनैलिटी होती है, जिसमें ओरिजिनल चीज़ें होती है, जो मतलब अपने मट्टी से, अपने दिल से जो अपने इमोशनली कनेक्टेड इंसान होता है ना, उसके वजह से लोग कितना भी आप कुछ भी लेके आओ, फ्लॉप ही रहेगा। मतलब आज का एपिसोड मैंने देखा लिटरली राखी के वजह से मैंने लिटरली देखा, राखी की वजह से मज़ा तो आया, पर जो फीलिंग आती थी पहले, जो एक्साइटमेंट होती थी, जो स्पार्क होता था, जो जान होती थी बिग बॉस के एपिसोड में, अभी पूरी की पूरी फीकी पड़ चुकी है। और मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा तरीके से दिव्या के जो वीडियोज़ है, दिव्या की चीज़ें हैं या दिव्या के लिए कोई वीडियो बना रहा है, कोई हैशटैग है दिव्या वी वांट बैक वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा 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 तरीके से प्रमोट करो, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में लाओ ये सब चीज़ें बिकॉज़ हमें दिव्या को एक चांस देना है यार। वो बिग बॉस में एक बार जाने की डिज़र्व करती है, एक बार उसको चांस मिलना चाहिए। मैं दिव्या को बहुत सपोर्ट करती हूँ, मुझे दिव्या बहुत पसंद है और मुझे वो बिग बॉस में डेफिनिटली चाहिए। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट करते रहो दिव्या, दिव्या करके सोशल प्लेटफ़ॉर्म में या कहीं आपको लगे कि यहाँ पे दिव्या के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, तो प्लीज़ गाइज़ करो बिकॉज़ मैं अपने तरीके से पूरा ट्राई कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी मेरी तरह आप भी ट्राई करें बिकॉज़ हम दिव्या को एक चांस दें। हम पब्लिक है, हम पब्लिक कुछ भी कर सकते हैं और दिव्या को हम एक और चांस देना डिज़र्व करते हैं और हमारे वजह से दिव्या के लिए थोड़ा-सा भी कुछ कर पाए तो बहुत अच्छा होगा बिकॉज़ उस लड़की ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो अभी हमारी बारी है कि हम उसके लिए कुछ करें। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।